नीट पीजी काउंसलिंग मामले पर केंद्र ने फिलहाल एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया है, जिसमें कहा है कि ईडब्ल्यूएस कोटे में बदलाव नहीं करेगा। इस सत्र में आय के मापदंडों में अब बदलाव नहीं होगा। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह हलफनामा दिया है और केंद्र ने दाखिले के लिए काउंसलिंग की इजाजत मांगी है। अगले सत्र में ईडब्ल्यूएस मानदंडों में बदलाव किया जा सकता है, ये केंद्र की तरफ से कहा गया है। हम सीधा रुख कर रहे हैं हमारे सहयोगी आशीष भार्गव का। आशीष, 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है और हम ये जानते हैं कि छात्र इस बात को लेकर असमंजस में थे। कहीं ना कहीं ये जो बीच में सरकार ने पॉलिसी में बदलाव किया था, जिसमें ईडब्ल्यूएस और पिछड़े वर्ग को लेकर भी बदलाव किए गए थे, अब ये जो नए बदलाव की बात सरकार कर रही है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, यहाँ पर सवाल ये था, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल पूछा था अदिति कि 8 लाख रुपए जो आपने ईडब्ल्यूएस के लिए आय वर्ग का जो मानदंड है, पैमाना है, वो किस आधार पर है? ये कोई डेटा है या क्या आधार है इसका? क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग अलग जो आय वर्ग है वो अलग अलग है, इसलिए एक पैमाना आप तय नहीं कर सकते पूरे भारत के लिए। ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया था और इसके बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि वो रिविजिट करेगा, फिर से विचार करेगा इस ईडब्ल्यूएस के लिए जो 8 लाख रुपए आय वर्ग का जो मानदंड है। तो इस पर काउंसलिंग पर रोक थी, यानी जो नीट पीजी में जो ऑल इंडिया कोटा था उसमें सारे दाखिले रुक गए थे। डॉक्टर इस वजह से काफी परेशान थे और वो देखिए भी किस तरीके से वो स्ट्राइक पर चले गए थे इसके खिलाफ, क्योंकि काफी लेट हो रहा है पूरा सेशन। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दी थी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को इजाजत दी थी कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए और इस पर फिर से मानदंड पर, इस पर पैमाने पर फिर से विचार करे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार आई है और उन्होंने कहा है कि ये अगले साल से इस पैमाने में बदलाव किया जा सकता है। फिलहाल क्योंकि काफी पेचीदगियां होंगी, कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएंगी अगर अभी मौजूदा सत्र में ऐसा किया जाएगा। तो फिलहाल केंद्र सरकार चाहता है कि बीच का रास्ता निकले, सुप्रीम कोर्ट इजाजत दे कि जो परीक्षा हो चुकी है, जो सिलेक्ट हो चुके हैं डॉक्टर पीजी कोर्स के लिए, उनके दाखिले पुराने कोटे के हिसाब से ही अभी फिलहाल दाखिला प्रक्रिया शुरू की जाए। जी एकदम संक्षेप में, इसका मतलब सरकार ने कदम पीछे खींचे? जी बिल्कुल, कदम पीछे खींचे हैं। डॉक्टरों का दबाव केंद्र सरकार के ऊपर था। जी शुक्रिया आशीष, बेहतर तरीके से समझाने के लिए। तो डॉक्टरों की हड़ताल की वजह से हाहाकार था दिल्ली में और अब सरकार ने अपने कदम पीछे खींचे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले उन्होंने एक हलफनामा दायर किया और ईडब्ल्यूएस मानदंडों में बदलाव नहीं करने की बात की है और साथ ही दाखिले के लिए काउंसलिंग की इजाजत मांगी है, जिसको लेकर रेजिडेंट डॉक्टर्स लगातार सवाल उठा रहे थे।